नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक रिफॉर्म। 1991 में जो आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था, एलपीजी मॉडल आया था, उससे उससे थ्रू हम जो है आपके 75 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल ऑफ डेवलपमेंट वाज फॉलोड बाय इंडिया बिफोर 1991? के रिफॉर्म के पहले कौन सा मॉडल जो था इंडिया डेवलपमेंट के लिए वो अपना फॉलो करता था? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। Question number 2. Who was the Prime Minister of the India during the introduction of the new economic policy? जब का 1991 का जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया था, उस समय जो आपका प्रेसिडेंट कौन प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बी सी पीवी नरसिम्हा राव हो जाएंगे। Question number 3. हु इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म? इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म के फादर कौन कहलाए जाते हैं? तो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर मनमोहन सिंह हो जाएंगे। व्हाट व्हाट डज द एलपीजी स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 1991 रिफॉर्म? मतलब एलपीजी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। Question number 5. इन 1991 इंडिया फेस ए सीवियर क्राइसिस इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया? जो कि इंडिया जो था वो क्राइसिस फेस किया था किस मतलब एरिया में वो क्राइसिस आया था? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बैलेंस ऑफ द पेमेंट। Question number 6. How many week of import could India's foreign exchange reserve cover in जून 19? मतलब कितने महीने ई वीक का रह गया था आपका इंपोर्ट? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लेस देन 2 वीक का हो जाएगा। Question number 7. विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडेड ए लोन ऑफ द $7 बिलियन टू इंडिया टू मैनेज 1991 का क्राइसिस? जो आपका कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है कि जो कि इंडिया को $7 बिलियन का जो है वो लोन दिया था कि ये क्राइसिस को मैनेज करने के लिए? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ ने दिया था। Question number 8. व्हाट वाज द इमीडिएट स्टेप टेकन रिगार्डिंग द इंडियन रूपी इन जुलाई 19? कौन सा जो इमीडिएट एक्शन लिया गया था जुलाई 1991 में? तो ये हो जाएगा डिवैल्यूएशन का लिया गया था। ऑप्शन नंबर बी। Question number 9. डिवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी प्राइमरी। डिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है बताइए? डिवैल्यूएशन का मतलब ये होता है जिसमें आप अपने क्या कहते हैं एक्सपोर्ट को प्रमोट करें ज़्यादा से ज़्यादा, वो होता है डिवैल्यूएशन। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर द लाइसेंस परमिट कोटा राज रिफर टू? जो आपका लाइसेंस परमिट कोटा राज है वो किस चीज़ से रिफर करता है? तो ये हो जाएगा बताइए भाई क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर a high level of the government regulation and the control. Question number 11. Under liberalization, industrial licensing was abolished for almost all sector. मतलब जो था लिबरलाइजेशन के दौरान जो था वो लाइसेंसिंग राज सिस्टम था जो कि हर सेक्टर में लगभग लगभग खत्म कर दिया गया था। तो किस सेक्टर में नहीं किया गया था ये आप बताइए? तो हो जाएगा हैजार्डस। ऑप्शन नंबर सी हैजार्डस केमिकल इलेक्ट्रॉनिक एंड डिफेंस इक्विपमेंट में जो था अभी भी आपका प्राइवेट सेक्टर से ये रिलेटेड था, इसको प्राइवेट नहीं किया गया था। Question number 12 हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेजर कंपोनेंट ऑफ द 1991 रिफॉर्म? आप इनमें से कौन सा है कि जो कि मेजर कंपोनेंट नहीं है 1991 के रिफॉर्म का? तो बताइए क्या हो जाएगा? बोलो भाई कौन सा हो जाएगा इसका? है बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेजर? तो ये हो जाएगा आपका एक्सपेंशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर। ऑप्शन नंबर सी। Question number 13. प्राइवेटाइजेशन रिफर टू? इसमें बताइए प्राइवेटाइजेशन से क्या रिलेटेड है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बताइए बी रिड्यूसिंग द रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंड इंक्रीजिंग द प्राइवेट। इसमें मतलब प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये है कि आप जो है प्राइवेट पब्लिक सेक्टर को कम करिए और जो कि प्राइवेट सेक्टर को आप बढ़ावा दीजिए। डेट्स प्राइवेटाइजेशन सेक्टर मतलब यही है। तो Question number 14. द प्रोसेस ऑफ द सेलिंग ऑफ द पोर्शन ऑफ द इक्विटी ऑफ द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज टू द पब्लिक इज कॉल्ड? मतलब जो आपका प्रोसेस ऑफ द सेलिंग पोर्शन जो द प्रोसेस ऑफ द सेलिंग पोर्शन ऑफ द इक्विटी ऑफ द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का जो प्रोसेस सेलिंग का प्रोसेस है जो द पब्लिक को वो क्या क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बीटीसी इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। बताइए क्या हो जाएगा? Question number 15. ग्लोबलाइजेशन इन्वॉल्व? जो आपको ग्लोबलाइजेशन में क्या इन्वॉल्व होता है? इंटीग्रेशन ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी विथ वर्ल्ड इकोनॉमी आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। Question number 16. विच एक्ट वाज रिप्लेस बाय द कंपटीशन एक्ट 2002? फॉलोइंग द 1991 रिफॉर्म? कौन सा जो है एक्ट था वो रिप्लेस किया गया था 1991 को रिफॉर्म को? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी EMRTP हो जाएगा। Question number 17 जो हो जाएगा आपका व्हाट डज स्टैंड फॉर EMRTP? EMRTP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो ये बताइए क्या होगा EMRTP? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। Question number 18. विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर रिमेन रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर आफ्टर द 1991? जो आपका 1991 के रिफॉर्म के बाद कौन सा इनमें से है कि जो कि अभी भी पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत ही आता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवे
बिफोर 1991 द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट वाज इन प्लेस, इट वाज लेटर रिप्लेस। जो आपका बिफोर, वो किससे मतलब रिप्लेस कर दिया गया, जो आपका फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था, तो हो जाएगा बी फीमा। ऑप्शन नंबर ए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट से आपका वो चीज़ जो है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन जो है वो रिप्लेस कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 द पर नरसिम्हन कमेटी वाज रिलेटेड, जो आपका नरसिम्हन कमेटी कमेटी था वो किस चीज़ से रिलेटेड था, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड था। क्वेश्चन नंबर 21 वन ऑफ द की गोल ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म वाज टू रिड्यूस, किस इसका क्या की गोल था फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म का, इसमें कौन सा की हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 20 SLR और CRR का था, उसको रिड्यूस करने का गोल था। 82 क्वेश्चन नंबर 82 ने 22 विच ऑर्गेनाइजेशन वाज गिवन ए स्टैट्यूटरी स्टेटस इन 1992 टू रेगुलेट द कैपिटल मार्केट, इसमें से कौन सा हो जाएगा, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन दिया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 20 से भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 टैक्स रिफॉर्म का मतलब मेन उद्देश्य क्या था, तो बताइए हो जाएगा आपका रिडक्शन इन टैक्स एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ द प्रोड्यूक्योर, मतलब ऑप्शन नंबर बी टैक्स रिफॉर्म का मेन नेम यही था। क्वेश्चन नंबर 24 व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द रिफॉर्म ऑन द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अच्छा क्या इम्पैक्ट था आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, तो ये हो जाएगा इट वाज इंक्रीज हो जाएगा। क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा था FDI का, आपका बताइए, तो ये हो जाएगा, बताइए भाई। इट वाज इंक्रीज इन मेनी केस अप टू द 51% और मोर, मतलब ये इंक्रीज हो गया था FDI का जो इम्पैक्ट पड़ा था आपका। क्वेश्चन नंबर 25 नवरत्न एंड महारत्न आर टाइटल गिवन, जो आपका नवरत्न एंड महारत्न का टाइटल जो होता है वो किसे दिया जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हाई परफॉर्मिंग प्राइवेट कंपनी को दिया जाता है। ये होगा ये भाई, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हाई परफॉर्मिंग पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 द पॉलिसी ऑफ द ग्लोबलाइजेशन हैज लेड टू द राइज ऑफ विच सेक्टर ऑफ इन इंडिया, जो पॉलिसी ऑफ द ग्लोबलाइजेशन है किस सेक्टर को राइज किया था, तो हो जाएगा IT सेक्टर एंड आउटसोर्सिंग, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नवरत्न कंपनी, इनमें से कौन सा है जो कि आपका नवरत्न कंपनी है, तो हो जाएगा BHEL, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 इन 1991 इंडिया हैड प्लेस टू इट्स भरना टू द बैंक ऑफ द इंग्लैंड टू बारो, अच्छा जो आपका इंग्लैंड से बारो मनी किया था तो क्या गिरवी रख के आपको बारो किया गया था इंग्लैंड से, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोल्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म मेनली फोकस है, जो आपका एक्सटर्नल सेक्टर था वो किस चीज़ पे मेनली फोकस किया था, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म एंड ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म से। क्वेश्चन नंबर 30 द चिल्ला कमेटी वाज सेटअप फॉर, जो आपका चिल्ला कमेटी है किस चीज़ के लिए सेट किया गया था, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टैक्स रिफॉर्म के लिए। 31 विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रीजन फर्दर 1991 क्राइसिस का मेन रीजन क्या था, तो ये हो जाएगा आपका हाई फिजिकल डेफिसिट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32 ग्लोबलाइजेशन हैज इम्प्रूव द अवेलेबिलिटी ऑफ, ग्लोबलाइजेशन जो था वो किस चीज़ में को इम्प्रूव करने में हेल्प किया था, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाइड, ऑप्शन नंबर बी वाइड वैरायटी ऑफ द इंटरनेशनल गुड एंड द सर्विसेज हो जाएगा। Question number 33 quantitative restriction on import of the manufactured consumer goods and agriculture product will fully reform, हम कब से रिफॉर्म हो गया था, तो 2001 से रिफॉर्म हो गया था। क्वेश्चन नंबर 34 which sector did not see high growth immediately after the 1921 के, जो आपका 1991 का जो रिफॉर्म हुआ था उसमें से कौन सा सेक्टर था जिसमें हाईली ग्रोथ नहीं हुआ था, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एग्रीकल्चर हो जाएगा। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द लिबरलाइजेशन, आपका लिबरलाइजेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, इसका था जो इंड करना लाइसेंस सिस्टम का ओपन करना, इकोनॉमी को ओपन कर देना। क्वेश्चन नंबर 36 आउटवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी इज एसोसिएटेड, जो आपका आउटवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी है वो किससे एसोसिएटेड है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ग्लोबलाइजेशन से। क्वेश्चन नंबर 37 व्हाट हैपन टू द इन्फ्लेशन टेक पोस्ट 1991 रिफॉर्म, अच्छा क्या 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 इन्फ्लेशन में क्या हो गया, व्हाट हैपन टू द इन्फ्लेशन में क्या हो गया था जो आपका 1991 का रिफॉर्म लेके आया था, तो ये जो आपका होता ग्रेजुअली इट वाज ग्रेजुअली ब्रॉट अंडर द कंट्रोल हो गया था। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर बी, जो कई आपका इन्फ्लेशन का था वो जो 1991 का जो रिफॉर्म है उसे कंट्रोल कर लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 38 विच ऑफ द फॉलोइंग द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, इनमें से कौन सा है जो कि नेगेटिव इंपैक्ट डाला था ग्लोबलाइजेशन का, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी थ्रेट टू स्मॉल स्केल लोकल इंडस्ट्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 BPO स्टैंड फॉर, BPO का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 द 1991 रिफॉर्म शिफ्टेड द इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम कमन इकोनॉमी टूवर्ड, आपका जो 1991 का रिफॉर्म था जो इंडियन इकोनॉमी को
शिफ्ट किया था कि तो कमांड 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 इकोनॉमी टुवर्ड किसके तरफ शिफ्ट किया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मार्केट इकोनॉमी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आर अलाउ टू इन्वेस्ट, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर था वो अलाउ कर रहे थे किस चीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इंडियन इंडियन स्टॉक मार्केट में। क्वेश्चन नंबर 42, द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज अनाउंस, जब आपका न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया था वो कब आया था, तो हो जाएगा जुलाई 24 जुलाई 1991 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया वर आल्सो नोन है, जो आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था इंडिया में उसे और भी क्या कहा जाता था, तो राव सिंह रिफॉर्म हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। Why did the 1991 reform focus on the public sector? अच्छा क्यों पब्लिक सेक्टर पे फोकस किया था 1991 का रिफॉर्म है, तो हो जाएगा ये बताइए क्या हो जाएगा, ड्यू टू कंपरेटिव एडवांटेज इन द स्किल मैन पावर में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45, डिस इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इज कैरीड आउट बाय विच डिपार्टमेंट, जो कि डिस इन्वेस्टमेंट हो गया है इंडिया में कैरी किया गया था किस डिपार्टमेंट के द्वारा, तो ये हो जाएगा आपका 45 का बताइए DIPM हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिपार्टमेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंड द पब्लिक एसेट मैनेजमेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, बिफोर 1991 द एक्सचेंज रेट ऑफ द रूपी वाज, जो आपका एक्सचेंज रेट ऑफ द रूपी था वो क्या हो गया था, तो फिक्स हो गया था बाय द RBI के द्वारा फिक्स कर दिया गया था ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, द पोस्ट 1991 द एक्सचेंज रेट ऑफ द रूपी बिकम, जो पोस्ट 1991 के बाद जो का एक्सचेंज रेट था ऑफ रूपी का जो एक्सचेंज रेट था वो क्या हो गया था, उस पर क्या फर्क पड़ा था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मार्केट डिटरमाइन मैनेजमेंट फ्लोटिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिया इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जो इनमें से कौन सा हो जाएगा जो कि ऑब्जेक्टिव जो कि मेन ऑब्जेक्टिव नहीं था 1991 के इकोनॉमिक पॉलिसी के हिसाब से, तो बताइए कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ द आइटम रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, द क्राइसिस ऑफ द 1991 वाज वर्सन बाय विच इंटरनेशनल इवेंट, जो कि किस इंटरनेशनल इवेंट से जो 1991 का जो है उसमें मतलब इफेक्ट पड़ा था किस वार से, तो हो जाएगा गल्फ वॉर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 50, हाउ डिड द गल्फ वार अफेक्ट इंडिया इन 1990 से 1991, से कैसे आपको जो गल्फ वार था वो अफेक्ट किया था इंडिया को, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए। इट लेड टू द इसके वजह से जो होगा इट लेड टू द शार्प इंक्रीज इन द ऑयल प्राइसेस में जो था, इसी के कारण आपका ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीमेंट आ गया था। क्वेश्चन नंबर 51 हो जाएगा आपका, आउटसोर्सिंग इज ए मेजर आउटकम, जो आपका आउटसोर्सिंग है वो मेजर आउटकम किस चीज़ का है, तो ग्लोबलाइजेशन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 752, इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म आर ऑफन कैटेगराइज इनटू टू स्टेबलाइजेशन मेजर, किस चीज़ में दो मतलब कैटेगराइज किया गया था, एक स्टेबलाइजेशन था तो दूसरा था आपका स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, स्टेबलाइजेशन मेजर वर इंटेंडेड टू, जो आपका स्टेबलाइजेशन था वो मेजर इंटेंडेड किस चीज़ से था, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट द बैलेंस ऑफ द पेमेंट एंड कंट्रोल इन्फ्लेमेशन इन द शॉर्ट टर्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज स्टेब्लिश, जो का WTO तो कब स्टेबलाइज किया गया था, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, बिफोर WTO द इंटरनेशनल बॉडी फॉर ट्रेड, जो मतलब WTO से पहले जो था आपका इंटरनेशनल बॉडी किससे ट्रेड करता था, तो हो जाएगा गैट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट डज द गैट स्टैंड फॉर, गैट का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, विच सेक्टर हैज बेनिफिट द मोस्ट फ्रॉम ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, किस सेक्टर का जो था वो बेनिफिट था ग्लोबलाइजेशन का, तो हो जाएगा सर्विस सेक्टर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, द लिबराइजेशन इन द फाइनेंशियल सेक्टर रिलेटेड, जो लिबराइजेशन फाइनेंशियल सेक्टर में था वो किस चीज़ से रिलेटेड था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी परमिशन फॉर प्राइवेट एंड फॉरेन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, द पोस्ट रिफॉर्म द रोल ऑफ द RBI शिफ्टेड रेगुलेटर टू, जो आपका पोस्ट रिफॉर्म द रोल ऑफ द RBI था वो शिफ्टेड रेगुलेटर टू किस रेगुलेटर से कहाँ से शिफ्ट कर दिया गया था, तो फैसिलेटर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, द इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन रिफर टू, जो आपका इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन है वो किस चीज़ से रिफर कर रहा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रिप्लेसिंग इम्पोर्ट विथ डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, इन द प्री 1991 इंडिया फॉलोड बाय विच पॉलिसी ट्रेड, इंडिया के मतलब किस पॉलिसी ट्रेड से रिव्यू किया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन हो जाएगा। 62, अंडर द 1991 रिफॉर्म द मैक्सिमम रेट ऑफ द कस्टम ड्यूटी वाज, जो आपका 1991 का रिफॉर्म था मैक्सिमम जो था
मैक्सिमम रेट ऑफ द कस्टम ड्यूटी किस चीज़ पे मैक्सिमम रेट पड़ता था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर मतलब जो आपका रिड्यूज हुआ था कस्टम ड्यूटी जो होता है रिड्यूज हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड पॉलिसीज इंक्लूड, मतलब लिबरलाइजेशन में क्या इंक्लूड था ट्रेड पॉलिसी का, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर रिमूव कर दिया गया था, आपका एक्सटर्नल ड्यूटीज को रिमूव कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 64, विच वाज द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म एट द स्टेट लेवल, मतलब विच ऑफ द फर्स्ट स्टेट, किसने पहला, कौन सा पहला स्टेट था कि जो कि अडॉप्ट किया था सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म को, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 65, द रिफॉर्म प्रोसेस इज ऑफन कॉल्ड, जो रिफॉर्म प्रोसेस को क्या कहा जाता था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 66, डायरेक्ट टैक्स और टैक्स ऑन क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इनकम ऑफ इंडिविजुअल एंड प्रॉफिट ऑफ इंटरप्राइज। डायरेक्ट टैक्स का मतलब यही होता है। आपका कॉर्पोरेट टैक्स जो फॉर्म ऑफ, जो कॉर्पोरेट टैक्स ऑफ किस का फॉर्म है, तो ये भी डायरेक्ट टैक्स का फॉर्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 था ओपन क्रिटिसिज्म, वन का ओपन नहीं, वन क्रिटिसिज्म ऑफ द 1991 रिफॉर्म का एक क्रिटिसिज्म बताइए, तो ये हो जाएगा इट लेड टू द जॉबलेस ग्रोथ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइवेटाइजेशन, इनमें से कौन सा एग्जांपल है आपका प्राइवेटाइजेशन का, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, सेलिंग एयर इंडिया टू टाटा ग्रुप, जो आपका एयर इंडिया था वो टाटा ग्रुप को सेल कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 70, ग्लोबलाइजेशन हैज लेड टू, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, तो ये हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आपका मोर कंपटीशन एंड द प्रेशर ऑफ द इम्प्रूव क्वालिटी हो जाएगा, ग्लोबलाइजेशन का मतलब हो जाएगा आपका 1991, व्हाट वाज द स्टेट ऑफ द फिजिकल डेफिसिट का स्टेट क्या था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, उस समय बहुत हाई था। क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ दीज इज ए महारत्न कंपनी, इनमें से कौन सा है कि जो कि महारत्न कंपनी है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, द फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म इंक्लूड, जो का फाइनेंशियल सेक्टर है उस उसमें से क्या क्या आता है फाइनेंशियल सेक्टर, तो हो जाएगा अलाउ द एफआईएस टू इन्वेस्ट इन इंडियन मार्केट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, पोस्ट 1991 इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट जनरली, तो इसमें से क्या हो जाएगा, उस समय आपका जनरली इंक्रीज कर रहा था आपका जो ग्रोथ रेट हो जाएगा। 75, 1991 रिफॉर्म वाज रिस्पॉन्स टू रिक्वेस्ट फॉर सेफ्टी नेट फ्रॉम, तो ये हो जाएगा आपका आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो जैसा कि देख रहे हैं आप इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 से और एलपीजी मॉडल से हमने लगभग 75 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर चुके हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।